दिल का दर्पण साफ कर। कैसे होगा? कहा कि गुरुदेव की चरण रज दो काम करती है। गुरुदेव की चरण धूल दो काम करती है। ज्ञान वैराग्य की आंख ठीक करने के लिए, राग द्वेष का मोतियाबिंद दूर करने के लिए अंजन का काम करती है। क्योंकि नियरे होए सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो ज्ञान वैराग्य की आंखों का, राग द्वेष का मोतिया बिंद दूर करने के लिए गुरुदेव के चरण कमलों की धूल अंजन है। और मन का दर्पण अगर साफ करना हो तो बस वही धूल उस दर्पण पर डाल दो। आपने देखा राख से, मिट्टी से साफ किया जाता है। तो जैसे आप राख से कोई चीज साफ करते हैं, मिट्टी से साफ करते हैं, तो पहले तो उसे लगा लेते हैं और उस पर पानी डालते हैं, तो राख या धूल अलग होती है पर उसको साफ कर देती है। इसी तरह गुरुदेव की चरण धूली अपने मन के दर्पण में लगाकर फिर प्रेम के आंसुओं का जल गिराओ, मन का दर्पण निर्मल हो जाएगा। और इसीलिए तुलसीदास जी यहां कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज रज सुधार कर, किसके लिए? निज मन मुकुर सुधार। अपना मन रूपी दर्पण ठीक कर लें और अपना मन जैसा होगा वैसा ही चेहरा दिखाई देगा। तो मन पवित्र हो जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जिसका होता है उसे भगवान मिलते हैं। तो मन की निर्मलता से मिलते हैं भगवान और गुरुदेव की कृपा से होता है मन निर्मल। तो यहां से श्री तुलसीदास जी हनुमान चालीसा आरंभ करते हैं। यह मन पवित्र क्यों कर रहे हो? वर्णो रघुवर विमल यश, विमल जस जो दायक फलचार। गुरुदेव की चरण रज का अंजन बनाकर, ज्ञान वैराग्य की आंखें पवित्र करके, गुरुदेव की चरण धूलि से मन रूपी दर्पण को पवित्र करके मैं श्री राम जी के चरित्र का वर्णन कर रहा हूं। वर्णौ रघुवर विमल जस। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान चालीसा में तो हनुमान जी की महिमा ही गाई गई, पर वर्णौ रघुवर विमल जस कह रहे हैं मैं राम जी का पवित्र यश वर्णन कर रहा हूं। राम जी का यश वर्णन कर रहे हैं और महिमा हनुमान जी की गा रहे हैं। क्यों? तुलसीदास जी बोले मैं हनुमान जी का स्वभाव जानता हूं, वैसे आएंगे ही नहीं बुलाने पर। एक ही है कारण उन्हें बुलाने का। ये कहो वर्णौ रघुवर विमल जस। हम राम जी के गुण गा रहे हैं, राम जी का पवित्र यश गाना चाहते हैं, तो हनुमान जी तुरंत आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि रामचरित सुनीवे को रसिया, रामचरित सुनीवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वर्णौ रघुवर, और राम जी का नाम दिया यहां रघुवर। रघु के कुल में जो सबसे अधिक श्रेष्ठ हुए हैं रघुवर, रघुवंश में जो श्रेष्ठ, ऐसे श्री राम जी का यश वर्णन करो। अच्छा यश कैसा है? विमल यश। राम जी का यश निर्मल है। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा रामचरितमानस में कि भगवान के जो गुण हैं यह पवित्र धागा है। जुगुत वेद पुन पोई हैं रामचरित वर ताग। वर माने श्रेष्ठ, ताग माने तागा, धागा।
और कवियों की कविता हो, ये कवि तो मुक्ता मणि चारु, कवियों की कविता मोती है। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि यह उपमा तो बड़ी विचित्र है, मोती कीमती होता कि धागा? तुलसीदास जी बोले कीमती तो मोती होता है। तो बोले कवियों की कविता कीमती है कि राम जी का चरित्र? तुलसीदास जी बोले राम जी का चरित्र। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मैत्री शरण गुप्त जी की यह पावन पंक्तियां सचमुच राम जी के चरित्र की ही विशेषता है। ठीक है, तो कवियों की कविता को मोती क्यों बनाया आप? राम जी के चरित्र के प्रेरक प्रसंगों को मोती बनाते और कवियों की जो श्रृंखला आई है कविता की उसको धागा बनाते। तुलसीदास जी बोले हमने जानबूझकर नहीं बनाया। क्यों? बोले मोती भले ही कीमती हो, लेकिन मोती की माला बनानी पड़ेगी तो मोती में छिद्र करना पड़ेगा। अब मैं राम जी के चरित्र को मोती की उपमा कैसे दे दूं? क्योंकि हमारे राम जी के चरित्र में तो कहीं छिद्र है ही नहीं, इसलिए मैंने मोती नहीं बनाया। हां, राम जी का चरित्र धागा है और यह धागा इतना अनंत है कि चाहे जितनी कवियों की कविता रूपी मोती इसमें पिरो दिए जाएं, पर इस धागे का कभी अंत होने वाला नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता।